Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम आर्ट्स यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को कवर करेंगे. आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसी बेसिक वाइड अम्ब्रेला टर्म है जहाँ कुछ ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिनको हम कंडक्ट आउट करवाते हैं ताकि जो इनफर्टिलिटी है या जो कपल्स इनफर्टाइल हैं या जो अपने चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको असिस्ट करने के लिए ये प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इसको हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी टर्म देते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए, आई होप इनफर्टिलिटी टर्म आप बेहतर तरीके से जानते भी होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी क्या है? एक इनएबिलिटी है जहाँ जो भी कपल है वो नेचुरली अपनी चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाता. दैट मीन्स जो वुमेन है वो नेचुरल तरीके से अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो आपका एक कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी का. अब देखिए, इनफर्टिलिटी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यानी इसके जो बेसिक कॉजेज़ हैं, यानी कोई भी कपल अगर इनफर्टाइल है तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ही इनफर्टाइल होंगी. मेल्स में भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उनको इनफर्टाइल बनाती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ आप कॉजेज़ देख रहे होंगे. सबसे पहला है एजोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया इन मेल्स. सो जो आपका एजोस्पर्मिया है ये कंप्लीट एब्सेंस है स्पर्म का सीमेन के अंदर से. दैट मीन्स जो सीमेन प्रोड्यूस हो रहा है आपके मेल बॉडी में उसमें से जो स्पर्म है वो कम्प्लीटली एब्सेंट हैं. तो इस कंडीशन को हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं. और आपका जो ओलिगोस्पर्मिया है ये आपका लो स्पर्म काउंट कंडीशन होता है. दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो आपका स्पर्म है ही नहीं, यहाँ तो स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है. और यहाँ पे जो स्पर्म अगर प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो उनका जो स्पर्म काउंट है यानी जिनका जो नंबर है वो बहुत कम है. तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पुअर स्पर्म प्रोडक्शन है मेल्स के अंदर तो भी इनफर्टिलिटी एक कॉज बन जाता है या वो इनफर्टिलिटी का एक कॉज बन जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर फीमेल्स की बात करी जाए तो भाई उनमें क्या होगा, ओव्यूलेशंस डिसऑर्डर्स होंगे. दैट मीन्स वो ठीक से ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब उनका ब्लॉक्ड है. इसके अलावा अगर वो ओव्यूलेट कर भी पा रही हैं तो क्या है, आपके हेल्दी एग्स नहीं हैं या कह लीजिए मेच्योर स्टेट के एग्स नहीं हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि पुअर एग प्रोडक्शन अगर है तो उन कंडीशन में भी आपके इनफर्टिलिटी ही होती है. अपार्ट फ्रॉम दीज टू, अगर फीमेल की बॉडी हॉस्टाइल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे स्पर्म्स के अगेंस्ट तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी ही अराइज करती है. सो ये बेसिक कुछ कॉजेज़ हैं जो इनफर्टिलिटी को लीड करेंगे. सबसे पहला, या तो क्या हो रहा है स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं है, या स्पर्म है तो उनका स्पर्म काउंट लो है यानी पुअर स्पर्म प्रोडक्शन है. ओव्यूलेशन ही नहीं हो पा रहा यानी पुअर एग प्रोडक्शन है, एग ही नहीं बन पा रहे हैं. फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है. या लास्ट आता है आपका जो फीमेल बॉडी है वो क्या कर रही है, स्पर्म के अगेंस्ट में एक हॉस्टाइल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है. तो ये सारे क्या है आपके कॉजेज़ हैं जो क्या करते हैं, आपकी इनफर्टिलिटी जनरेट करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में. सो हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू हैव किड्स. यानी अगर कोई ऐसा भी इंडिविजुअल है या कोई ऐसा कपल है जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू हैव देयर ओन चाइल्ड, तो वो क्या करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके वो अपने खुद के चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो वो आपके आर्ट होता है यानी आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं. सो अब एक एक करके आर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे IVF, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होता है, जो एग है उसको रिमूव कर दिया जाता है. किससे? फीमेल बॉडी से. यानी जो ओवरीज ने एग शेड कर दिया, फेलोपियन ट्यूब में आपका एग आ गया और वहाँ से क्या करेंगे, हम उसको रिमूव कर देंगे इससे पहले कि वो फर्टिलाइज हो जाए. सो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि फेलोपियन ट्यूब में से या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF में हम क्या करते हैं, IVF के अंदर हम एग को इससे पहले वो फर्टिलाइज्ड कर जाए उससे पहले हम उसको क्या कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं. ठीक है. और आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी यानी आउटसाइड फीमेल, ह्यूमन बॉडी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं भाई, फीमेल्स की बात कर रहे हैं. सो आउटसाइड द फीमेल बॉडी जो उस फीमेल का हस्बैंड है उसके ही स्पर्म के साथ हम क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइज करवाएंगे. यानी ओवम को, जो ओवम हमने अभी फीमेल बॉडी से रिमूव करा इससे पहले कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसी सेम ओवम को हम फीमेल की बॉडी के बाहर क्या करेंगे, हस्बैंड के स्पर्म के साथ या ह्यूमन स्पर्म के साथ उसको क्या करते हैं, फ्यूज़ करवा देते हैं ताकि क्या हो सके,
फर्टिलाइजेशन हो सके और नॉर्मल प्रोसेस उसके आगे कैरी आउट करवाया जा सके। अब IVF कराने की क्यों ज़रूरत पड़ती है या क्या कॉजेज़ हैं जिसके लिए हम IVF के लिए कपल्स को सजेस्ट करते हैं? सो IVF में दो कंडीशन है बेटा। एक तो या तो क्या हो चुका है, या तो आपका जो फेलोपियन ट्यूब है वो रिमूव हो चुका, फेलोपियन ट्यूब का क्या है, रिमूवल है उस कंडीशन में, या आप कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब अगर डैमेज्ड स्टेट में है उसमें भी हम क्या करते हैं, आपका IVF के लिए जाते हैं। तो यहाँ आप इतनी बात समझ चुके होंगे। IVF क्या है? IVF एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एग्स को फर्टिलाइजेशन से पहले बॉडी से रिमूव करके आउटसाइड द बॉडी स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है, फ्यूज़ करवाया जाता है। और ये हम कब करते हैं ऐसा प्रोसीजर? जब करते हैं जब या तो डैमेज है फेलोपियन ट्यूब में, रिमूवल है अगर किसी रीज़न की वजह से फेलोपियन ट्यूब का, या फिर अगर ब्लॉकेज है फेलोपियन ट्यूब में, तब भी हम IVF के लिए जाते हैं या IVF कपल्स को सजेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका टेक्निक, दैट इज़ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इन स्पर्म इंजेक्शन, दैट इज़ ICSI। ICSI में हम क्या करते हैं, ये आपको नाम से ही आप यहाँ समझ सकते हैं भाई, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। और स्पर्म को इंजेक्ट क्या कर रहे हैं? साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन दे रहे हैं ना। इंट्रा मीन्स अंदर ऑफ द साइटोप्लाज्म, है ना। इंट्रा मीन्स अंदर, इनसाइड ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म। और किसको इंसर्ट कर रहे हैं? मैं इंजेक्ट किसको कर रहे हैं? स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात तो इतनी क्लियर होगी कि ओवम के अंदर ही, ओवम का जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ही हम स्पर्म्स को इंजेक्ट करा रहे हैं, राइट। और ये प्रोसीजर भी कहाँ होगा भाई? बॉडी के अंदर तो नहीं हो सकता, ये प्रोसीजर भी कहाँ कैरी आउट कराया जाएगा? बॉडी के बाहर करवाया जाएगा। सो ICSI में स्पर्म को इंजेक्ट करवाते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो लैब में होता है, यानी आउटसाइड द बॉडी होता है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी की बात करें, दैट इज़ जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो आप यहाँ नाम से भी देखिए फिर समझ सकते हैं, यहाँ पे हम जाइगोट को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इंट्रा मीन्स फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो लैब के अंदर होगा, क्योंकि हमने क्या करा, जाइगोट बनाने के बाद उसको हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया है। दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग कंडक्ट कराएंगे वो लैब में ही कराएंगे, आउटसाइड द बॉडी ही कराएंगे, ठीक है। और प्लस हम इसको जब इंसर्ट कराते हैं, यानी जाइगोट को जब हम फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कराते हैं, उस टाइम पे जो आपका जाइगोट है वो अप टू 8 ब्लास्टोमर स्टेज का होना चाहिए। यानी जो उसका सेल्स हैं वो कैसे हो, वो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, यानी ब्लास्टोमर, राइट। 8 सेल्ड ब्लास्टोमर स्टेज का जो स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाता है, जो एक सॉलिड बॉल फॉर्म हो जाती है, सॉरी हॉलो बॉल जो फॉर्म हो जाती है, उस स्टेज में हम क्या करते हैं, गिफ्ट को परफॉर्म कराते हैं। यानी जो हमारा जाइगोट है उसको हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करवाते हैं। इसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमने जाइगोट 8 सेल्ड स्टेज का ट्रांसफ़र कर दिया, वो क्या करेगा, वो नॉर्मली ग्रो करेगा और यूट्रस के अंदर चला जाएगा। क्योंकि हमको मालूम है क्या होता है भाई, जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ जाता है? फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस पे जाता है। तो यानी जो 8 सेल्ड ब्लास्टोमर बन गया, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ नॉर्मली ग्रो करते हुए, यानी 16 सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा आगे जाकर, और फर्दर डिवाइड होता जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब ये बन जाएगा तो ये 16 सेल का स्ट्रक्चर यानी मॉड्यूला बनने के बाद ये जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस पे चला जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल टू यूट्रस। तो होपफुली आपको ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, दैट मीन्स गिफ्ट, जो है आपका गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो नाम से भी हम समझ सकते हैं भाई, इंट्राफेलोपियन मीन्स फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, और किसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गैमीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें हम ले रहे हैं आपका एग ले रहे हैं प्लस स्पर्म ले रहे हैं, क्योंकि भाई गैमीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो गैमीट क्या हुआ, एग और स्पर्म्स तो हुआ, तो एग और स्पर्म्स ले रहे हैं। और एग और स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डायरेक्टली इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं भाई, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, FT फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसको ट्रांसफ़र करवा देते हैं, इससे पहले कि ये फर्टिलाइजेशन अकर करें,
इसका मतलब यहाँ क्या करना है, यहाँ सिर्फ गैमीट ट्रांसफ़र करना है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अपने आप होगा, नेचुरल तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। इतना बात को आपको ध्यान रखना है कि यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही हमको क्या करना है, एग और स्पर्म्स को कलेक्ट करना है और इन गैमीट्स को हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देंगे कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंडक्ट हो सके। इसमें क्या है, यानी नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो इसमें आप एक बात देख रहे होंगे, यहाँ हम क्योंकि ओवम या एग या स्पर्म को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो कलेक्शन का तरीका है ये सीरिंज के थ्रू कलेक्ट करते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि हम सीरिंज को इंसर्ट करते हैं और सीरिंज के थ्रू हम लोग एग और स्पर्म को वहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं, बॉडी से आइसोलेट करने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि नॉर्मल जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो कैरी आउट हो सके। तो ये आपका क्या था, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, दैट मीन्स GIFT। इसके बाद अगर हम बात करें AIFT की, इसके बाद अगर हम बात करें AI की, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपका क्या है, इसमें आपके जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर या कह लीजिए यूट्रस के अंदर कहीं पर भी, मतलब या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप इंसर्ट करवा देंगे या यूट्रस के अंदर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराएंगे। और इसमें भी क्या होना है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन अकर करेगा इनसाइड द बॉडी, नेचुरली ही करेगा। ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है भाई, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जो आपके स्पर्म है, देखिए आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेट कराना मतलब एंट्रेंस करवाना, इंसेमिनेट मतलब आपके जो स्पर्म्स हैं उसको बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से इंट्रोड्यूस करना, ये आपका मतलब बनता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। यानी हमको उसमें स्पर्म लेने हैं, या तो आप वजाइना में इंसर्ट कराएंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप इंसर्ट करवाएंगे, या उसको यूट्रस में इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर ही होगा और नेचुरल तरीके से होगा। सो ये आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था। इसके बाद लास्ट आपका बचता है IUT, दैट इज़ इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इंट्रा मीन्स इनसाइड, यूट्रिन मीन्स यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस के अंदर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जो यूट्रस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है या यूट्रस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा, एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र होगा, और ये आपका 8 ब्लास्टोमर तक ही ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद ये क्या जाएगा, 8 ब्लास्टोमर के बाद ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। जैसे अभी हम ऊपर भी इसको कवर कर रहे थे, जब हम लोग ने क्या कवर करा था, आपका ZIFT कवर किया था, वैसे ही सेम ये यहाँ पर भी होना है। वहाँ हमने जाइगोट डाल दिया था, यानी 8 ब्लास्टोमर का डाला था वहाँ भी, और यहाँ पर भी हमने एम्ब्रियो यानी 8 ब्लास्टोमर का ही इंट्रोड्यूस करा है। ये आपका 8 ब्लास्टोमर का जो एम्ब्रियो है ये कहाँ एंटर करेगा, ये ट्रैवल कर जाएगा कहाँ, या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ, यूट्रस में। और यूट्रस में जाने के बाद ये अपना फर्दर डेवलपमेंट यानी इम्प्लांटेशन होने के बाद ये फर्दर जो आपका फीटल डेवलपमेंट है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये उसको कंडक्ट करवाएगा या उसको उसमें प्रोसीड कर जाएगा। सो ये आपके कुछ बेसिक टाइप्स के क्या हैं, आपके प्रोसीजर्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। कब, जब कोई भी कपल इफ़ दे आर नॉट एबल टू हैव देयर ओन चाइल्ड, यानी अगर वो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसी रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि दे कैन हैव देयर ओन चिल्ड्रन। तो वो रेमेडीज़ आपकी ये थी जो अभी हमने डिस्कस करी, दैट मीन्स IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आता है आपका इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड लास्टली इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिसको हम यूज़ करके इनफर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ।